कुछ टाइप के डबल स्टैंडर्ड्स का होना नॉर्मल है और नेचुरल है। यानी जिसको मैं कहता हूं कि लेफ्ट सिग्नल देती हैं और राइट टर्न लेती हैं, इस टाइप का बिहेवियर ये नॉर्मल भी है, नेचुरल भी है और एक ह्यूमन एनिमल के लिए ऐसा ही है। लेफ्ट सिग्नल राइट टर्न या राइट सिग्नल लेफ्ट टर्न। तो ये लेफ्ट सिग्नल राइट टर्न क्या है एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो लॉजिक में हम नहीं बैठा सकते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि वो बिहेवियर जो है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कहते कुछ और है, एविडेंटली सोचते कुछ और है, और बहुत सिंसियरली से कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन किसी और, काम किसी और दिशा में करते हैं। तो हम सोचते हैं ऐसे क्यों है, और ये लोगों को, मर्दों को बहुत पजल करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मॉडेस्टी की बात आती है तो भाई औरतें तो मर्दों से आगे होते हैं और होना चाहिए, एवोल्यूशनरी इट मेक सेंस। तो आप कहोगे अच्छा, अगर मॉडेस्टी आपको उतना ही प्यारा है तो आप रिवीलिंग कपड़े क्यों पहनते हो? मर्द जो हैं वो थिक कपड़े पहनते हैं। आप उनका पैंट मटेरियल देखो, शर्ट मटेरियल देखो, थिक होता है, मोटे होते हैं जनरली। औरतें क्यों पतले मटेरियल पहनते हैं? अब ये कह सकते हैं हमें पसंद है। हाँ पसंद है, वो तो समझ में आया, लेकिन मॉडेस्टी के डिमांड्स अगर आप देखोगे तो मॉडेस्टी के डिमांड्स के हिसाब से मोटा कपड़ा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसका फील, उसका फॉल, उसका फील अच्छा ही रहता है। तो पतले कपड़े क्यों? ये एक सवाल है। अब इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है कि रिवीलिंग क्लोथ्स की बात आती है तो मर्द रिवीलिंग क्लोथ्स जनरली नहीं पहनते हैं, और अगर पहनते हैं तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है। मर्द डीप शर्ट पहनेगा तो कोई उसकी चेस्ट देखना नहीं चाह रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उसके बबले में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, उसके निपल्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, उसके बम्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उसका सामने बल्ज दिखता है तो हर एक आदमी और औरत सब लोग बोलेंगे छी यार, इतना टाइट पैंट मत पहना कर, थोड़ा यार, थोड़ी तमीज के ऐसे कपड़े पहनना। ये एक जनरल सी बात है अक्रॉस कंट्रीज। अब औरतों का जैसे भी हो, थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग का एक टेंडेंसी रहता है, सिवाय कि तुमने एक ये कर दिया, लॉ कर दिया कि बुर्का पहनो, टोटली कवर अप हो जाओ। अगर ऐसे एकदम जबरदस्ती करते हो तो फिर वो बुर्का पहनने पे आ जाते हैं। लेकिन जनरली एक टेंडेंसी रहता है कि मैं अपने आप को ब्यूटीफाई करूं। ब्यूटीफाई करना वो कहते हैं, हम अपने लिए ब्यूटीफाई हो रहे हैं, हम खुद के लिए अच्छा लगना चाहते हैं। बात सही है, उनका सेल्फ एस्टीम उस पर डिपेंड करता है कि हम ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं। तो सेल्फ एस्टीम की बात है, सही है, अग्रीड। और रिवीलिंग क्लीवेज वाले कपड़े, तो क्लीवेज वाले कपड़े मैं अपने आप को अच्छा लगना चाहती हूं। अगेन बात कुछ ऐसा है कि मैं अपने लिए ड्रेस करती हूं, मैं दूसरों के लिए नहीं ड्रेस करती हूं। लेकिन ये लॉजिक हर एक चीज में जब अप्लाई करते हो, छोटे कपड़े पहने, हाँ मैं अपने लिए ड्रेस कर रही हूं, दूसरों के लिए नहीं ड्रेस कर रही हूं, तुम्हारी नजरों के लिए नहीं ड्रेस कर रही हूं, मैं अपने लिए ड्रेस कर रही हूं। छोटे स्कर्ट्स पहने जहां जो उड़ के सब कुछ दिखा सकता है, एक हवा का झोंका बस, या एक गलत एंगल, एस्केलेटर पे खड़ी हैं, नीचे से सब कुछ दिख रहा है। तो ये जो इस तरह का बिहेवियर है, नहीं मैं मॉल में जा रही हूं, अच्छा लगना चाहती हूं, नहीं वो है, बेशक वो है, लेकिन अगर हम करते, हम लोग अगर ऐसे करते, छोटा सा लुंगी पहन लेते, लुंगी को ऐसे ऊपर बांध लेते मिनी स्कर्ट की तरह, और नीचे से चड्डी दिखने लगे, तो आप लोग पसंद नहीं करोगे। तो कुछ उसके अंदर एक हिपोक्रेसी है, और वो हिपोक्रेसी नॉर्मल है। अब मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं? वो हिपोक्रेसी है लेकिन नॉर्मल है। वो एक चीज है और वो एक चीज नॉर्मल है। तो एक तरह से मुझे
कहना पड़ता है कि भाई कहने के लिए तो हिपोक्रेसी है, लेकिन अगर ये बिहेवियर नहीं होता तो शायद आप फीमेल को फीमेल नहीं कहते। वो एक इट्स अ नॉर्मल फीचर ऑफ द ह्यूमन माइंड। वो इस तरह से, इंसान का दिमाग इस तरह से है। और आप कहोगे क्या इस तरह से होना चाहिए? तो मैं कहूंगा जैसे है वैसे होना चाहिए। जो इंसान का दिमाग है, जिस तरह से है, उसका एक रीजन है, इट्स अ गुड रीजन, तो होना चाहिए। अब चलिए आते हैं मर्दों की तरफ। अगेन थोड़ा बहुत मैं कुत्ते बिल्ली के हिसाब से बात करूंगा। मर्दों की नजर औरत पर पड़ती है तो कई बार वो कहते हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेल गेज हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि उन्होंने कपड़े पहने होंगे, हो सकता है कि रिवीलिंग है, हो सकता है नहीं भी है, लेकिन मेल गेज है। वो नजर उस तरह से है कि वो घूरते हैं, हम घूरते हैं, और हम लोग असल में घूरते हैं। ये बात सच है, इसको भी मानना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप सभ्य इंसान हो, सिविलाइज्ड, तो आप छुप छुप के घूरते हो। आप नजर को बहुत लंबा एक जगह पे टिकाए नहीं रखते हो। आप जब उसकी नजर कहीं और है तब आप घूर लेते हो। बम्स देखना है, बूब्स देखना है, जो भी देखना है देख लेते हो। ये आप एक सभ्य बिहेवियर के अंदर नॉर्मल लगने के लिए करते हो, और इसलिए भी करते हो क्योंकि आपका इरादा एकदम ओवरटली सेक्सुअल नहीं है। हो सकता है कि आपका इरादा ऐसे नहीं है, आप एक तरह से मजबूर हो। आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि यार इसे देख, बार बार देख। आपका दिमाग ऐसे कह रहा है, आपकी नजर आकर्षित हो रही है, आप देख रहे हो, कभी चेहरे पे, कभी बालों पे, और ये चेहरा और बाल तो ये तो ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक्सेप्टेबल है फिर भी स्टेयर नहीं कर सकते हो ना, आप घूर नहीं सकते हो ना। आप एक बार देख सकते हो, फिर कहीं और नजर डालना होता है। ऐसे नहीं कि आप उसी के चेहरे पे नजर डाल के रखोगे। ऐसे करोगे तो वो कहेगी ये क्या है, तुम घूर रहे हो। तो एक बिहेवियर जो है, जो अप्रोप्रिएट होता है, शायद लवर्स के बीच में वो उतना अप्रोप्रिएट होने की जरूरत नहीं है कि भाई वो देखता भी है, छूता भी है, पप्पी चुम्मी भी करता है। तो वो लवर्स के बीच में अगर आपका एक रिश्ता है, आप एक रिलेशनशिप के अंदर हो, तो आपकी परिभाषा बदल जाती है। घूरने की परिभाषा, छूने की परिभाषा, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, पूरा एक शिफ्ट हो जाता है। तो ये बात अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन जब नॉर्मल सोशल बिहेवियर होता है तो आप एक ही लिमिट तक नजर टिकाए रख सकते हो, उसके बाद आपको नजर हटा लेना होता है, और ये सभ्य बिहेवियर है। अब अगर आप उस सभ्यता की लिमिट में रहते हो, छुप के देखते हो, अगर देखना भी होता है तो सामने से नहीं देखते हो, घूर के नहीं देखते हो, जिससे उस औरत को ऑकवर्ड फील हो, तो ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉर्मल है, ऐसे होता है। हाँ, दूसरे लोग भी आपको देख रहे हैं, तो आप अगर किसी को घूर रहे हो तो ये भी ध्यान रहे कि भाई कोई और भी तो आपको देख रहा है, और कह रहा है यार ये बुड्ढा कितना घूर रहा है। वो भी एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना पड़ता है। लेकिन मान के चलते हैं कि आप ये सब की लिमिट को संभाल लेते हो, ये सब के मर्यादा के अंदर रह रहे हो। अब औरत का फीलिंग क्या हो सकता है? What is she feeling? What is she thinking? What should she be or what is? वो किस तरह से सोच सकती है? ये मेरे थियरीज हैं। मेरा मानना है कि अगर वो उस मर्द को पसंद करती है इन अ जनरली सेक्सुअल वे, तो फिर उसका देखना, उसका घूर के भी देखना मंजूर है। और अगर उसे पसंद नहीं करती है
तो उसके घूर के देखना, उसको वो बेइज्जती नहीं समझेगी तो गुस्ताखी तो समझेगी, उसे मंजूर नहीं है, तो वो कहेगी कि ये गुस्ताखी है, ये तुम ज्यादती कर रहे हो, ये ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे मत देखो, नजर मोड़ लो, क्योंकि और फिर वो इस बात पे आ जाते हैं, तुम्हारे घर में बाप बेटी, यानी क्या बोल रहे हैं यार, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या, तुम्हारे घर में बहू बेटी नहीं है क्या, तुम इस तरह से कैसे देख रहे हो। तो इस तरह से सब ये वो टाइप के डायलॉग्स निकल कर आते हैं, बहू बेटी वाले डायलॉग्स। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल गेज है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनफैक्ट आपकी नजर हमें पसंद है।